हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, जितने भी बच्चे एमपी बोर्ड से प्रॉपर रूप से तैयारी कर रहे हैं ना, और बहुत दिनों से मैं अवेयर कर रहा था, सबको अवेयर कर रहा था कि एमपी बोर्ड इस बार थोड़ा सा अच्छा कदम उठाने वाला है, और वास्तविक रूप से वही हुआ। बच्चों, आज 1 बजे मीटिंग थी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के माध्यम से, मतलब भोपाल से ही पूरा मीटिंग का संचालन हो रहा था, और सभी उसमें ऐसे टीचर जुड़े थे जो वास्तविक रूप से अधिकारी हैं या जिला शिक्षा अधिकारी हैं। समस्त अधिकारी वहाँ पे जुड़े थे और अवेयर भी कर रहे थे सभी टीचर्स को, क्योंकि इस बार यदि जो भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर गलती से, मतलब पेपर के बहाने में या लीक करेगा या किसी कदर फेक चीज़ें वायरल करेगा, उसके प्रति कड़ी कार्रवाई होगी। अभी कई सारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है, और जितने भी टेलीग्राम में ग्रुप हैं जो कि पेपर के नाम से बने हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। पहले आप थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप है, उसे सुनिए, फिर आगे बताता हूँ। स्टेट लेवल पे एक ग्रुप बनाया गया जिसमें साइबर सेल के अधिकारी भी हैं, और बहुत सारे जो टेलीग्राम पे ग्रुप हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि नए प्रावधान के तहत अगर कोई बच्चा पकड़ा गया तो उसका तो लाइफ ही खराब हो जाएगा, या कोई अपना शासकीय सेवक या कोई ग्रुप या इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो इतने कठोर प्रावधान किए गए हैं कि उसका जीवन ही खराब हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया बच्चों, इसे मैं पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। एमपी बोर्ड का भी एक प्राइवेट होता है, लेकिन आप लोगों के अवेयर करने के लिए मैं एमपी बोर्ड के मतलब इस फैसले से बहुत खुश हूँ यार। वास्तविक रूप से 2-3 साल में ऐसे ऐसे न्यूज आए हैं, रियल में पेपर वायरल हो जाते हैं, और जो लोग फेक पेपर वायरल करते हैं, फेक पेपर देते हैं टेलीग्राम में, उनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई होगी इस बार। इसलिए मैं आपको एक चीज़ सजेशन देना चाहता हूं, आप ऐसे किसी भी ग्रुप से ना जुड़ें। यदि जुड़े हैं तो आप वहां से बाहर हो जाएं, क्योंकि बच्चों आप लोगों को भी परेशानी हो सकती है, और इतनी बड़ी मतलब कार्रवाई की जाएगी इस बार। मैं तो पूरा लिंक के माध्यम से जुड़ा था, है ना। कहीं ना कहीं से मैं थोड़ा सा ऑफिशियल रूप से काम करता हूं, और ऑफिशियल लोगों से कनेक्ट भी रहता हूं कि वास्तविक रूप से जो एमपी बोर्ड के हित में होता है वही चीज़ मैं काम करता हूं। कभी उनके अगेंस्ट काम ही नहीं करता, बल्कि बच्चों को सजेशन देते रहता हूं। तो ये सारी जानकारी मुझे मिल जाती है, तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी बच्चों कि हो सकता है आपके जीवन में फिर आप किसी योग्य ना रह जाओ। इसलिए मेरा आखिरी बार, अब मैं इसके बाद इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब ये ऑफिशियल रूप से कह दिया गया है कि वास्तविक रूप से बच्चों को भ्रमित ना करें। इसलिए मैं हमेशा बच्चों आपके लिए पॉजिटिव लेकर आता हूं, और मैं भी यही चाहता हूं कि आप भ्रमित ना हों। और वैसे भी मेरे जो बच्चे हैं, जो वाकई में जो मेहनत करते हैं, जो मेरे चैनल में पढ़ाई करते हैं, वो ऑफिशियल रूप से मेहनत करते हैं, और सभी को जागरूक होना ज़रूरी है, ना केवल आपको। ऐसे यूट्यूबर्स जो कि फेक पेपर अब यूट्यूब पे देने लगे हैं, उनकी सबकी बारी आएगी, चिंता ना करिए। यदि हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे हम लोग कई लोग हैं जो कि उनको गिन गिन करके रख रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं, यदि कभी ऑफिशियल रूप से कोई पूछता है ना, तो उसका लिंक भी कॉपी पेस्ट करके रखें, स्क्रीनशॉट भी रखें कि तुम यदि वीडियो डिलीट भी कर दोगे तो उस चैनल में इस दिन अपलोड हुआ था। तो ऐसे यूट्यूबर्स जो अब इस बार फेक करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, बच्चों के साथ टेलीग्राम में जुड़ करके, है ना, उनके साथ बदतमीजी करेंगे, तो उनके खिलाफ हम बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर बोला गया ना, हर जिला पे शिकायत कर सकते हो, उस पर बड़ी संज्ञान ली जाएगी। और एक ऐप भी बनाया गया है, उस ऐप के माध्यम से सबसे बड़ी बात तो साइबर जो होता है ना बच्चों, मतलब साइबर क्राइम जो होता है, ये ऑनलाइन में जो फ्रॉड होता है वो साइबर क्राइम कहलाता है। उसका बिल्कुल पूरा टीम इस बार तैयार है एमपी बोर्ड में, क्योंकि हर बार पेपर होता था लीक। तो इस बार शिक्षा मंत्री भी, आप लोग देखे होंगे कि परसों जो कार्यक्रम चल रहा था, शिक्षा मंत्री भी बहुत मतलब कड़ी स्ट्रिक्टता के साथ उन्होंने पैसा आया था, बोला था इस बार पेपर लीक नहीं हो सकता। जो पेपर लीक कर दिया, किसी कदर कोई टीचर फंसा तो टीचर के साथ साथ विद्यार्थी भी, जो बच्चा सोचा कि हमने कर लिया और हम सोचे कि हमारे ग्रुप में आए हम नहीं शिकायत करेंगे, उसके भी ऐसी तैसी होगी। ध्यान रखना मेरे भाई, मेरे बच्चों, आप लोग तो समझदार हो, आप ऐसे लोगों से दूर रहें, अन्यथा आप भी फंसोगे। जो अभी समय बर्बाद कर रहे हो टेलीग्राम के चक्कर में इधर उधर घूम के, तो प्लीज़ यार अंतिम हाथ जोड़कर आपसे मैं विनती करता हूँ, एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हूँ, नहीं तो हाथ भी जोड़ लेता। लेकिन समझ लो कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हृदय से बोल रहा हूँ, अपने दिल से बोल रहा हूँ कि रियल चीज़ों पर फोकस करो। जो आप इधर उधर घूम रहे हो ना पूरे साल, जो अभी तो इस बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा हो रहा है, अगले साल हाफ ईयरली और क्वार्टरली एग्जाम में यदि हुआ ना ऐसा, तो उस बार तो हम
थोड़ा सा हम खुद स्ट्रिक्ट रहेंगे और ऐसे लोगों की शिकायत करेंगे। लेकिन आप लोगों से विनती है, आप लोगों से विनती है, मैं नहीं कहता हूं कि तुम कुछ न कर, पर ऐसे लोगों से जुड़ना मत। ऐसा कारण है क्योंकि हो सकता है आप पूरा यदि मीटिंग में यदि सुन लिए होते ना, आप अपने टीचर से बात करके बोलना, गवर्नमेंट टीचर में जो अधिकारी वास्तविक रूप से किस प्रकार से कार्रवाई होने वाली है इस बार। मतलब इतना जो सोच नहीं सकते हो, इतना खतरनाक हो सकता है आपके लिए, स्टाम्प लग जाए, कभी आप 12th क्लास में पढ़ नहीं पाओगे, ज़िंदगी ख़त्म, कभी आप एक प्रकार से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ऐसा रूल्स हो जाएगा। जो टीचर हैं वो तो जेल जाएंगे ही जाएंगे, ख़त्म कहानी। तो इन सब चीज़ों से आप लोग दूर रहना। आखिरी मैसेज है, अब मैं पढ़ाने में बिजी हो जाऊंगा, इसलिए अब अपडेट देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बच्चा कोई भी गलत फहमी में ना रहे, हमारा बच्चा कभी भी किसी गलत रास्ते में न जाए। इसलिए बच्चों आप लोगों के साथ जुड़ना जरूरी है और हिंदी की ताबड़तोड़ तैयारी करना शुरू कर दो। अभी वक्त है, 4 से 5 दिन में कुछ भी कर सकते हो। जितना आप 5 दिन में टेलीग्राम सर्च करोगे ना, तो उतने में आप पढ़ाई कर सकते हो। और हाँ, आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड हो तो आप अपने स्कूल में बता सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर बराबर अधिकार है, अपने माँ बाप के साथ बताएं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, यदि आप सजग है ना, तो वो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। खरीदने वाला कौन है? आप हो। यदि आप उनके साथ नहीं जुड़ोगे ना, तो ऑलरेडी वो साले धंधे उनके बंद हो जाएंगे। वो जो चोर चपाटी का काम करते हैं वो बंद कर देंगे। तो ऐसे लोग जो टेलीग्राम में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, सबसे ज़्यादा टेलीग्राम में। यूट्यूब पे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि वो वीडियो पब्लिक होगा, वो जेल जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे लोग बहुत सारे छोटे मोटे जो 12th क्लास पास करके यूट्यूब पे आ गए हैं, जो वास्तविक रूप से पढ़ाना न जान करके यूट्यूब में केवल नकल कराना जानते हैं, तो वो लोग भी सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं है, सत्य की जीत होती है और असत्य करने वाला हमेशा एक दिन हारता है, भले ही वो थोड़ा सा लंबा समय लग जाए। इसलिए आप चिंता ना करो, ऐसे लोगों की भरपाई वो जेब से करेंगे। जितना मान लीजिए फेक चीज़ों से कमाते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। बस आप लोग उनके बीच में मत आना, इतना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप भी पिस जाओगे उनके साथ में। उनके ग्रुप में ऐसा भी बोला गया है कि जो ग्रुप में इन्वॉल्व रहेंगे, जो ग्रुप में जुड़े होंगे, कि व्हाट्सएप ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में जुड़ जाओ, बोलते हैं ना टेलीग्राम में, ग्रुप में जुड़ जाओ, जल्दी से पैसे दे दो, ग्रुप में जुड़ जाओ। अरे ऐसे लोगों की भी बाट होगी, टेंशन मत करो। तो आप लोग सतर्क रहना, जो मेरे से पढ़ रहे हैं, बाकी बर्बाद हो जाए इससे मतलब नहीं है। क्योंकि भाई साहब जो समझते ही नहीं है, जिनको वही चाहिए, हमें गिरना ही है खाई में, जानते हैं सामने कुआं गिरना ही है, तो उनको कितना समझाओगे। इसलिए आप सतर्क जरूर रहें। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।